बताइएगा कि कल जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तकरीर की थी तो आपके ख्याल में किस कदर अहमियत की हामिल है? वो एक मशहूर बात है कि वो जब स्टेज पर तकरीरता है तो गालिब को अक्सर मीरता है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका तो बुनियादी तौर पे तुर्राए इम्तियाज ही गुफ्तार का गाजी रहा है। पॉलिटिकल कैनवस में अगर बात करें, जब हम ये बात करते हैं तो अक्सर उनके जो ब्लाइंड मद्दाह हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि 92 का वर्ल्ड कप खान ने जीता और उसके बाद शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना के दिखाया और सो ऑन एंड सो फार, कुछ चीज़ें वो गिनवाते हैं। लेकिन हम तो पॉलिटिकल कैनवस में बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। पॉलिटिकल कैनवस पे खान साहब ने जितनी गुफ्तगू की है, मैं आपको ये खबर देना चाहता हूँ और आपके नाजरीन को कि ये जान रखिए कि जो जो बयान खान साहब देंगे ये समझ लें कि दरअसल वो उसके उलट करेंगे। He said absolutely not। इसका मतलब है कि उन्होंने जितना पाकिस्तान को बेचना है अपने टेन्योर में, उतना तारीख में नहीं बिका पाकिस्तान। रिमेंबर, आप अड्डों की बात करते हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अड्डे देंगे वो? सर, ना सिर्फ अड्डे देंगे बल्कि मैं ये बात कह रहा हूं कि मुझे तो डर है कि खान साहब इस कदर अपने बयान, जितना शदीद वो राइट पे बयान देते हैं उतना ही लेफ्ट पे उनका अमल होता है। इसलिए उन्होंने ना सिर्फ अड्डे बल्कि हमें ये खबर ना मिले कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस भी गिरवी रख दिया अमेरिका को, जहां वो खुद बैठते हैं। बिलाल साहब, ये बताइएगा कि माजी में देखने में आया पाकिस्तान जब भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ तो अमेरिका पाकिस्तान को टफ टाइम देता है, कि आप भी उसी रिवायत को दोहराया जाएगा? पहले तो आयशा मैं ये कहूंगा कि हिस्ट्री को करेक्ट कर लीजिए कि थोड़ा सा दोबारा कहेंगे, मैं सुन सकूं। जी, ये बताइएगा कि माजी में देखने में आया था कि पाकिस्तान जब भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ, अमेरिका पाकिस्तान को टफ टाइम देता है, कि आप भी उसी रिवायत को दोहराया जाएगा? बिलाल साहब से रब्ता करने की कोशिश करें। हमारे साथ काशिफ जंजुआ साहब, उनसे यही सवाल आयशा की तरफ से पूछा जाएगा। आयशा बिलाल साहब से। जी, बिलाल साहब लाइन पर मौजूद हैं? ठीक है, मैं मौजूद। अच्छा बिलाल साहब, आपने सवाल सुन लिया है तो काइंडली उसका जवाब दीजिए। जी, मैं आयशा ये बात कह रहा था कि पहले तो लेट्स पुट द हिस्ट्री इन ऑर्डर। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमारी जो हिस्ट्री है वो बड़ी गलत तरीके से लिखी गई और लिखी जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे जैसे कुछ मुजाहिद मौजूद हैं, तारीख के मुजाहिद, के जो हिस्ट्री को करेक्ट करने का बेड़ा उठा के रखे हैं। पहली बात तो ये बताइए कि तारीख में कब ऐसे हुआ है कि अमेरिका के से अगर हमने खुद मुख्तारी और अपनी ऑटोनॉमी और अपनी सॉवरेंटी का तहफ़्फ़ुज़ किया है तो हमें टफ टाइम मिला है? ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये सिर्फ कहा जाता है और दिखाया जाता है। हमें तो नुकसान तब हुआ है जब हमारी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस गलत हुए और हमने अपने रीजन यानी एशिया के अंदर मौजूद हमारे जो पड़ोसी थे, रशिया था, चाइना था, इनको डिच करके हम जब अमेरिका की गोद में जाके बैठे तो हमें तो प्रॉब्लम्स तब आए। अमेरिका हैज नॉट डन एनीथिंग विद अस इन द हिस्ट्री। पहले तो मैं आपको ये बात बताता, तो आपकी ये बात, पहली बात का जवाब तो ये है कि ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं है, सिर्फ दिखाया गया है, सिर्फ कहा गया है। सेकेंडली, जो बात आप कह रही हैं कि क्या अभी भी ऐसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप सॉवरेन हो जाइए, आप अपनी सॉवरेंटी के तो खुद दुश्मन हैं, दुनिया तो कुछ नहीं कर सकती।